कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहाँ पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं। क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है? दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको महाकुंभ के नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए, और अगर आपकी दुकान पहले से ही गंगा मैया के आसपास है तो उसको ताला लगा दे। हो सकता है कि महाकुंभ के ख़त्म होने के बाद आपको दोबारा अपनी रोज़ी रोटी कमाने का मौका मिले, लेकिन ये भी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि पंडित साहब ने खुलेआम कह दिया है कि आप जब खाना बनाते हो या चाय बनाते हो तो पहले उसमें थूकते हो, उसके बाद वो चीज़ खाते या पीते हो। दोस्तों, हिंदू तो अजमेर शरीफ दरगाह या देश के किसी भी दरगाह के बाहर फूलों की दुकान लगा सकता है, चाय की टपरी लगा सकता है, लेकिन मुसलमानों को महाकुंभ में ऐसा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि मुसलमान जो भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें पहले वो थूकते हैं, उसके बाद वो चीज़ को खाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करने वाली ये है कि सीएम योगी से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया, तो वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। वापस आपके बात करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं। योगी जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म पंथ संप्रदाय किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहाँ पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहाँ का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है? देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहाँ पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए, चाहे वो किसी भी समुदाय। मैं कहना, जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में, किसी दबाव में आकर के उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत के ऋषियों की परंपरा के साथ जोड़ करके देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया ना, संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं जी। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता है। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं, आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जब तक होता था। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस शक्ति की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है, और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा, और यही उत्तर प्रदेश के अंदर किया। भारत में लाखों बांग्लादेशी आज यहाँ पे हैं, ये मुद्दा आपने जो है अपने दिल्ली के उसमें भी उठाया है, उसकी वजह से दंगे हो रहे हैं। तो इस
आधार कार्ड बनाकर उनको यहाँ के वेलफेयर स्कीम्स का भी फायदा मिल रहा है। तो इसका समस्या का समाधान क्या देखते हैं? देखिए, जो चीज सुरक्षा के लिए थ्रेट हो, रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने वाला हो, और ये जानते हुए कि यही कारण देश के विभाजन का कारण बना था, जी, हमें उससे समय रहते सतर्क और सावधान होना होगा। दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगरी है। पिछले 10 वर्ष में कोई उद्योग नहीं लगा पाई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। न्यू ओखला के रूप में नोएडा है, देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना हुआ है। उन्होंने निवेश किया बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को बसाकर। हमने निवेश किया औद्योगिक इकाइयों को ला करके, मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी को वहां पे ला करके। डाटा सेंटर बन रहे हैं, रोबोटिक के सेंटर बन रहे हैं, और भी एआई के नए नए सेंटर वहां पे स्थापित हो रहे हैं। लाखों नौजवानों को रोजगार के अवसर वहां से प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों में यही अंतर है। यूपी और दिल्ली में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में यही अंतर है। वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बना रहे हैं, निवेश को हतोत्साहित कर रहे हैं, रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, डेवलपमेंट की योजनाओं को पूरी तरह उन्होंने ठप कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने यूपी को निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी को देश के सबसे बड़े स्पिरिचुअल टूरिज्म के हब के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार दे करके यूपी के युवाओं के हाथों को काम देने में सफलता प्राप्त की है, और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल यूपी के अंदर हम लोगों ने खड़े करने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, आप सवाल पूछो गंगा का और जवाब देंगे जमुना का। फिर पूछोगे ऐसा क्यों, तो वो बताएंगे कि भाई हम तो गंगा और जमुना का नाम इकट्ठे लेते हैं। अब सवाल क्या किया जा रहा है और जवाब वो क्या दे रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके।